दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे अन की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको अन की मात्रा वाले शब्द पढ़ना सिखाया हूं और इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाया हूं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जीरो से है। तो बस आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि अधिकतर लोगों के मेरे पास बार बार एसएमएस आ रहे सर हमारे को अन की मात्रा बिल्कुल जीरो से पढ़ना सिखा दीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाने वाला हूं, यानी कि अन की मात्रा होती क्या है, इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, अन की मात्रा वाले शब्द किस तरीके से पढ़े जाते हैं। और आज की क्लास में अपन अन की मात्रा के केवल 2 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। इससे क्या होगा, आपको अन की मात्रा की पहचान भी हो जाएगी और अन की मात्रा वाले शब्द पढ़ना आसान हो जाएंगे। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ये जानेंगे अन की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो अन की मात्रा किससे निकल के बनती है, अन से। यह आपको पता होना चाहिए, किससे, अन से। और इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की एक बिंदु होती है अक्षर के ऊपर लगी रहेगी, इसे अपन अन की मात्रा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं इसे का में लगाता हूँ, इस प्रकार से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसे ही मात्रा का के साथ लगी, किसके साथ, का के साथ, तो अपन का उच्चारण कैसे करेंगे, कन। कैसे करेंगे, कन। दोस्तों एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इसका उच्चारण नाक से निकलता है, तो कैसे करेंगे, कन। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इस मात्रा का उच्चारण 2 तरीके से किया जाता है। वैसे तो 5 तरीके से होता है, लेकिन मेन तरीके होते हैं 2। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। एक तो होता है आधा ना के रूम में, एक होता है आधा माँ के रूम में। आपको केवल एक बिंदी लगी हुई मिलेगी अक्षर के ऊपर इस तरीके से। इसी को आपको आधा ना भी पढ़ना है, इसी को आपको आधा माँ भी पढ़ना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पे आधा ना पढ़ना है, कहाँ पे आधा माँ पढ़ना है। सिंपल सा तरीका है, ये अपन शब्द पढ़ेंगे तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों से इसमें गलती होती है। तो मैं आपको आज की क्लास में ये बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूं। तो चलिए फिर अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ते हैं, तब क्लियर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे, चलिए देखिए। पाम अनुस्वार की मात्रा पन, दोस्तों इसे अनुस्वार की मात्रा भी कहते हैं। तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है, अन की मात्रा बोल के नहीं पढ़ना। कौन सी मात्रा बोलेंगे, अनुस्वार की मात्रा। तो कैसे पढ़ेंगे, पाम अनुस्वार की मात्रा पन च, तो मिलके बन जाएगा पंच। काम अनुस्वार की मात्रा कन ठ, तो मिलके बन जाएगा कंठ। आ रहा है समझ में, सिंपल सा तरीका है। करना क्या होता है, अक्षर और मात्रा की पहचान करनी होती है। जैसे कि मान लो अपन कोई शब्द को पढ़ना है, करना क्या है, इसके अंदर आपको अन की मात्रा पहचाननी है। पहला अक्षर कौन सा, इसके अंदर माँ। अब माँ के ऊपर यहाँ पे अनुस्वार की मात्रा लगी हुई है, यानी कि अन की मात्रा, और प्लस दूसरा अक्षर अपने दा। अब करना क्या है, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से, माम अनुस्वार की मात्रा मन, कैसे करेंगे, माम अनुस्वार की मात्रा मन द, तो मिलके बन जाएगा मंद। दोस्तों इसका उच्चारण आधा ना के रूम में निकालना है आपको, पूरा ना के रूम में नहीं निकालना। अगर आप पूरा ना के रूम में इसका उच्चारण कर दोगे तो शब्द गलत हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे मैं लिखता हूं, देखो माँ प्लस ना प्लस दा। अब देखो यहाँ पे पूरा ना है, तो अपन इसको कैसे पढ़ेंगे, म ना द, मनद। इसको कैसे पढ़े अपन, यहाँ पे मनद, यहाँ पे पूरा ना लगे हुआ है, जबकि यहाँ पे अनुस्वार की मात्रा यानी कि आधा उच्चारण करेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे, मंद। कैसे पढ़ेंगे, मंद। फर्क समझना आपको, मनद मंद, ये फर्क होता है। तो आपको अच्छे से ये समझ लेना है। अब चलिए आगे देखिए, बस आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा अन की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। माम अनुस्वार की मात्रा मन त्र, तो मिलके बन जाएगा मंत्र। चाम अनुस्वार की मात्रा चन द, तो मिलके बन जाएगा चंद। ठाम अनुस्वार की मात्रा ठन, डामा की मात्रा डा, ठंडा। जाम अनुस्वार की मात्रा जम प, तो मिलके बन जाएगा जंप। अब अपन ने शब्द के अंदर आधा माँ का उच्चारण करा है, किसका करा है, आधा माँ का। किस तरीके से, इस तरीके से, जंप। वो क्यों पढ़ा है दोस्तों, आपको करना क्या है, 4 अक्षर को एक कॉपी में लिख लेना है। पहला अक्षर है कौन सा, पा, प्लस दूसरा अक्षर अपने फा, प्लस तीसरा अक्षर अपने बा, प्लस चौथा अक्षर अपने भा। अगर इन चारों अक्षर में से कोई से भी अक्षर आता है जिसके ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे जा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगी हुई है,
प्लस उसके बाद वाले अक्षर की पहचान करनी है। जा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, उसके बाद वाला अक्षर कौन सा है? पा। ये रहा पा। अगर उसके बाद वाला अक्षर इन चारों में से होता है तो आपको करना क्या है? वहां पे आधा माँ का उच्चारण कर देना है। इतना आसान सा तरीका है। स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे फिर आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट पढ़ोगे। तो आपको स्टार्टिंग में इसी तरीके से पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे अपन इसको? जंप। क्लियर है? देखो कितना आसान था। और बाकी के जितने भी अक्षर है वहां पे आपको आधा ना का उच्चारण कर देना है। अब चलिए आगे देखिए। खाम अनुस्वार की मात्रा खंड, तो मिलके बन जाएगा खंड। शाम अनुस्वार की मात्रा शंख, शंख। पाम अनुस्वार की मात्रा पंख, पंख। ताम अनुस्वार की मात्रा तंग, तंग। काम अनुस्वार की मात्रा कंद, कंद। काम अनुस्वार की मात्रा कंघी, कंघी। चाम अनुस्वार की मात्रा चंदा, चंदा। फाम अनुस्वार की मात्रा फंदा, फंदा। आम अनुस्वार की मात्रा अंश, तो मिलके बन जाएगा अंश। दाम अनुस्वार की मात्रा दंग, दंग। साम अनुस्वार की मात्रा संज्ञा, संज्ञा। शाम अनुस्वार की मात्रा शंका, शंका। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो किस तरीके से शब्द पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना है हमने सही पढ़ाया गलत पढ़ाए। गलती होती होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है। आप कोशिश करोगे तभी आपको पढ़ना आएगा। पहला अक्षर कौन सा? इसके अंदर पा, पा के अंदर अनुस्वार की मात्रा लगी हुई है। दूसरा अक्षर है ता। अब करना क्या है? अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। देखो किस तरीके से है। पाम अनुस्वार की मात्रा पन, कैसे पढ़ेंगे पा को अपन? पाम अनुस्वार की मात्रा पन, तो मिलके बन जाएगा पंत। आया समझ में? एक बार फिर से देखिए। पाम अनुस्वार की मात्रा पन, तो मिलके बन जाएगा पंत। कितने लोगों ने सही पढ़ा था कमेंट में जरूर बताना। अब चलिए आगे देखिए। गंदा, गंदा। दंड, तो मिलके बन जाएगा दंड। अंक, अंक। इंदु, इंदु। दोस्तों आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। अनुस्वार की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे देखिए। बस आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा इनकी मात्रा वाले शब्द पढ़ना। रंग, तो मिलके बन जाएगा रंक। हंस, हंस। रंज, रंज। तंत्र, तंत्र। संडे, संडे। पंथी, पंथी। नंदी, तो मिलके बन जाएगा नंदी। चंपा, चंपा। यहां पे भी अपन ने आधा माँ का उच्चारण करा है। फंड, फंड। लंका, लंका। खंभा, खंभा। मंच, मंच। अंत, अंत। गंगा, तो मिलके बन जाएगा गंगा। एंड, एंड। पंथ, पंथ। दंगा, दंगा। मंदा, मंदा। वंश, वंश। अंजू, अंजू। धंधा, धंधा। चंगा, चंगा। जंग, जंग। संघ, संघ। कंधा, कंधा। इंच, इंच। पंखा, पंखा। मंजू, मंजू। डंडा,
डा डंडा, एवं तो मिलके बन जाएगा एवं। दोस्तों जब भी लास्ट वाला अक्षर के अंदर अनुस्वार की मात्रा लगेगी वहां पे आपको आधा माँ का उच्चारण करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो एवं, यहाँ पे अपन ने आधा माँ का उच्चारण करा है। क्लियर है? अब चलिए आगे देखिए। रंग तो मिलके बन जाएगा रंग। मंडी मंडी, पंगा पंगा, गंजा गंजा, बंध बंध, इंद्र इंद्र, संत संत, जंक तो मिलके बन जाएगा जंक। पंप पंप, यहाँ पे भी अपन ने आधा माँ का उच्चारण करा है। बंद बंद। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द का आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो किस तरीके से ये शब्द पढ़ा जाएगा। पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा इसके अंदर, प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना में सही पढ़ा है गलत पढ़ा है। अगर आप कोशिश करोगे तो 100% पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। जल्दी पढ़ो। पहला अक्षर कौन सा है? पा। पा के अंदर लगी हुई अनुस्वार की मात्रा। दूसरा अक्षर है जा। जा के अंदर आ की मात्रा लगी हुई है। अब करना क्या है, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। देखो किस तरीके से है। पा में अनुस्वार की मात्रा पन, जा मा की मात्रा जा, तो मिलके बन जाएगा पंजा। आया समझ में? अब दोस्तों आपको करना क्या है, मेरा तरीका फॉलो करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए। पन जा तो मिलके बन जाएगा पंजा। आया समझ में? बस यही तरीका इनको पढ़ने का, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब चलिए आगे देखिए। गूंज तो मिलके बन जाएगा गूंज। मंत्री मंत्री, लंबा तो मिलके बन जाएगा लंबा। दोस्तों अपन ने शब्द के अंदर भी आधा माँ का उच्चारण करा है इस प्रकार से, लंबा। वो क्यों करा है मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। आपको करना क्या है, 4 अक्षरों को एक कॉपी में लिख लेना है। पहला अक्षर है पा, प्लस दूसरा अक्षर है फा, तीसरा अक्षर है अपने बा, चौथा अक्षर है अपने भा। इन चारों अक्षरों को आप एक कॉपी में लिख लो, ये आपके बहुत काम आएंगे स्टार्टिंग में। अब करना क्या है, आपको अनुस्वार की मात्रा पहचाननी है। अनुस्वार की मात्रा किस पे लगी हुई है? लाक ऊपर लगी हुई है। किसके ऊपर? लाक ऊपर। उसके बाद वाला अक्षर की पहचान करनी है। उसके बाद वाला अक्षर कौन सा है? बा। ये रहा बा, तो अपन यहाँ पे आधा माँ का उच्चारण कर देंगे। अगर उसके बाद वाला अक्षर ये भा होता तब भी आधा माँ का उच्चारण कर देते हैं। फा होता तब भी आधा माँ का उच्चारण कर देते। पा होता तब भी आधा माँ का उच्चारण कर देते। इन 4 के अलावा कोई से भी अक्षर होता वहां पे अपन आधा ना का उच्चारण करते हैं। इतना आसान सा तरीका है। क्लियर है? अब चलिए आगे देखिए। संग तो मिलके बन जाएगा संग। भंग भंग, घंटा घंटा, अंग अंग, अंडा अंडा, ठंड तो मिलके बन जाएगा ठंड। यंत्र यंत्र, बंदा बंदा, छंद छंद, डंक डंक। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस लाइन को आपको खुद से पढ़ना है। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना है हमने कितने शब्दों को सही पढ़ा है। चलिए देखिए। नंदा नंदा, झंडा झंडा, गंध गंध, डंका तो मिलके बन जाएगा डंका। घंटी घंटी, ढंग ढंग। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से अन की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? तो आपको करना क्या, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।